ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सबका। जय सच्चे की जय श्री कृष्णा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, हम सबके प्यारे नंदलाल यशोदा के दुलारे केशव माधव कुंज बिहारी माखन चोर मोर मुकुट वाले बंसरी वाले प्यारे से गोपाल का जन्मदिन जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। चातुर्मास 4 महीनों का एक ऐसा विशेष सुंदर पावन काल है जिसमें पूजा पाठ जप तप ध्यान दान स्नान आदि का विशेष महत्व हमारे पुराणों में वर्णित है। इस काल में प्रकृति भी हमें एक के बाद एक सुंदर अवसर दे रही है जिसे हम सेलिब्रेट एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके अपनी इस अध्यात्म की यात्रा में छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। सावन जो कि कालेश्वर काशी विश्वनाथ का सुंदर महीना था वो तो इस साल समाप्त हो गया है, किंतु सावन के जाते ही भाद्रपद जिसे भादो के नाम से जानते हैं वो महीना चालू हो चुका है। भाद्रपद महीना श्री हरि को समर्पित उनकी आराधना का महीना है। द्वापर के अंतिम चरण में भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात्रि में कृष्ण भगवान का जन्म देवकी और वासुदेव के यहाँ जेल में हुआ था। यही मुख्य दिन होता है जब इस भारत खंड की प्रत्येक जेल बंदी गृह भी जगमगा उठते हैं। यहाँ वह जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह और आनंद से मनाते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष इस तिथि पर कृष्ण का स्वागत करने के लिए देश की सारी जेल सारे बंदी गृह खूब सजते हैं और धूमधाम से प्रभु का स्वागत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र के पड़ने से ये पंचांग बहुत सुंदर हो जाता है और कहते हैं इसी दिन जन्माष्टमी का उत्सव मनाया भी जाता है। किंतु इस वर्ष 2020 में अष्टमी तिथि में कृतिका नक्षत्र पड़ना है, रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ना है, जिसके चलते इस साल देश में कुछ स्थानों पर 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कुछ स्थानों पर 12 अगस्त को और कुछ स्थानों पर 13 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके गुरुजन करें आप उनको फॉलो करें, चाहे वो 11 हो 12 हो या 13 हो। तीनों ही तिथियां बहुत सुंदर और अच्छा पंचांग लेकर आ रही हैं। और या फिर आपके आस पड़ोस के मंदिर या आपके आस पड़ोसी लोग जिस दिन को जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उसी दिन उसी उत्सव में सम्मिलित होकर आप उसी दिन उसको मनाएं। और ऐसा क्यों हो रहा है आइए मिलकर समझते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 9:06 से शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 11:16 तक होगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 13 अगस्त को सुबह 3:27 से शुरू होकर रोहिणी नक्षत्र का समापन 14 अगस्त को सुबह 5:22 तक होगा। इसी के चलते कुछ लोग 11 तारीख को, क्योंकि दोनों दिन अष्टमियां पड़ रही हैं, तो कुछ लोग 11 तारीख को व्रत रखेंगे और कुछ लोग 12 तारीख को। जो लोग 12 तारीख को जन्माष्टमी का महोत्सव मनाएंगे उस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और जो रात्रि की पूजा का समय रहेगा वो रहेगा रात्रि को 12:05 से लेकर 12:47 तक। ये समय पूजा का रहेगा जिस समय आप लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मना सकते हैं। यदि हम कृष्ण भगवान के विशेष मंदिरों की बात करें या उनके जन्म स्थल मथुरा की बात करें तो मथुरा सहित बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन बिहारी मंदिर, गुजरात के द्वारकानाथ में ये उत्सव 12 तारीख को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। किंतु जगन्नाथपुरी में, काशी में और उज्जैन में जन्माष्टमी को 11 तारीख को मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्रज में जब आधी रात्रि में कृष्ण जन्म हो रहा था तब ब्रज में चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी, काले बादल पूरे आकाश में छाए हुए थे। किंतु चंद्रदेव अपने वंशज का जन्म देखने के लिए, उनका अवतरण के दर्शन करने के लिए काले बादलों में से आधी रात्रि में उदित होते हैं
उसी प्रकार आज भी चंद्रमा जन्माष्टमी की आधी रात्रि में उदय होकर इस कृष्ण जन्म के उत्सव में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं, आनंद लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हम सबका प्रिय त्योहार है और पूरे देश में इसे बहुत ही हर्ष उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है। क्या बच्चे और क्या बड़े सभी इसमें अपना अपना भाव देते हुए इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। और इस त्योहार की तैयारी तो कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। मंदिरों में झांकियां सजती हैं, घर द्वार सजते हैं, घर के मंदिर सजते हैं, बाल गोपाल का अभिषेक श्रृंगार अर्चना पूजा होती है। जिनके घरों में बाल गोपाल का विग्रह नहीं है तो वो इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं और अपने घर में बाल गोपाल को विराजित करते हैं। वृंदावन के संत कृष्ण को भोग और भजन का ठाकुर कहते हैं कृष्ण को भजन सुनना और सुंदर सुंदर भोग लगाना ये दोनों ही अति प्रिय हैं। और प्रत्येक जन्माष्टमी में हम सब अपने घरों में अपने लाला के लिए सुंदर भोग का थाल सजाते हैं। इस थाल में प्रत्येक वर्ष माखन मिश्री, धनिये की पंजीरी, करी के लड्डू, मेवों से बना पाक, फल और पंचामृत ऐसा एक थाल सजाकर ठाकुर के आगे रखें और प्रत्येक भोग में तुलसी दल जरूर रखें और अपने लाला को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जन्माष्टमी पे 2 तरीके से व्रत रखने का उल्लेख मिलता है। पहला निर्जला व्रत। निर्जला व्रत में यही है कि आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना है और जब आधी रात्रि में 12 बजे के बाद आप कृष्ण जन्म करा लेंगे तब आप उनके भोग से ही अपना व्रत खोलेंगे। तो एक निर्जला व्रत है और एक दूसरा है फलाहारी। तो जैसे आपकी सुविधा, जैसे आपकी सेहत आपको अलाउ करे उस प्रकार से इस व्रत का संकल्प जरूर लें और व्रत निभाएं। ठाकुर को 5 चीजें बहुत प्रिय थी। कहते हैं प्रत्येक कृष्ण भक्त के घर में ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले है ठाकुर की प्यारी बांसुरी। जी हाँ, हम सबको पता है ठाकुर को उनकी बांसुरी, उनकी मुरली कितनी प्यारी थी। और समय समय पे हमें अपने ठाकुर को, अपने लाला को नई बांसुरी भेंट करनी भी चाहिए। और जन्माष्टमी के अवसर पर तो ये हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं कि एक नई बांसुरी ठाकुर को भेंट करते हैं। तो ठाकुर को उनकी बांसुरी बहुत प्यारी थी। बांसुरी को लेकर तो बहुत सारे प्रसंग भी हैं। और दूसरे नंबर पे है यमुना जल। ठाकुर की प्यारी यमुना रानी का जल हमें हमारे घर में ज़रूर रखना चाहिए। तीसरा है ठाकुर की प्यारी गौ माता। गौ माता साधु संत ऐसे कहते हैं कि आज के ज़माने में, आज के युग में ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रत्येक प्राणी के लिए कि वो साक्षात में गौ माता की सेवा कर सके। तो इसीलिए अपने घर में, अपने मंदिर में गौ माता की फोटो रखें, उनको पूजें। तो ऐसा साधु संत हम लोग को सिखाते हैं। तो तीसरी गौ माता हो गई। चौथा है तुलसी माता का पौधा। जी हाँ, तुलसी महारानी को अपने घर के आंगन में, बैल्कनी में जैसी सुविधा हो वैसे उनको ज़रूर उनका पौधा रखें, उनकी सेवा करें, सुबह शाम दीपक जलाएं उनके आगे। तो तुलसी, क्योंकि ठाकुर का तो ये नियम ही है कि वो बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करते, तो हमारे घरों में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। 5वां है मोर पंख। जी हाँ, ये तो हम लोग ने कई बार सुना भी हुआ है कि घर पे मोर पंख रखने से बहुत सारे लाभ हैं। तो ठाकुर का मोर पंख हमें हमारे घर में ज़रूर रखना चाहिए। साधु संत कहते हैं ये 5 चीज़ें अगर हम अपने घर में रखें तो इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, घर के कलेश, घर का अशांति दूर होती है और घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसीलिए इस जन्माष्टमी पे ये 5 चीज़ें अपने घर में ज़रूर लाएं और ठाकुर को खुश करें। संध्या में एक बार फिर से स्नान करके सुंदर वस्त्र पहने और ठाकुर का अभिषेक करें। अभिषेक में पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से उनका अभिषेक करें। यदि आपके पास शंख है तो शंख में दूध और केसर मिला के ठाकुर का अभिषेक करें। उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और रात्रि इत्र लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें और रात के 12 बजे के बाद उनका जन्मोत्सव मनाएं। कहते हैं, ऐसी प्रथा है कि खीरे को जमीन पे तोड़कर ठाकुर जी का जन्म कराया जाता है और उसके बाद उनका सुंदर घी का दीपक जलाकर उनकी आरती गाएं, शंख ध्वनि करें, भोग लगाएं और वो भोग सारे घर में बांटें, जन्मोत्सव के गीत गाएं और इस तरह सुंदर अपना मंगलमय
त्योहार, उत्सव, जन्म, कृष्ण का जन्म मनाएं। ये सब तो हो गई जन्माष्टमी की बातें। अब जाते जाते मैं कुछ और भी बात करना चाहूंगी। वो ये है कि चाहे त्योहार जन्माष्टमी का हो, रामनवमी का हो या गुरु पूर्णिमा का हो, हमें इन त्योहारों की ऊर्जा को, इस दिन के आनंद को, इसकी सकारात्मकता को हमें एक दिन तक नहीं सीमित रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके आनंद को, इसकी सहजता को, इसकी ऊर्जा को सारे साल हर दिन अपने अंदर महसूस करें, अपने आचरण में लेकर आए। बाबा बुल्ले शाह बहुत अच्छी बात एक कहते हैं। वो कहते हैं, जा जा मक्के हाजी होयो ते पढ़ पढ़ कमला काजी, ते बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार ना कीता राजी। जी हाँ, यदि हम अपने यार, अपने ठाकुर, अपने प्यार, अपने गोविंद को ना मना सके, उन्हें राजी ना कर सके, तो फिर कुछ नहीं किया। ऐसा बुल्ले शाह कहते हैं। और बुल्ले शाह की बहुत सारी प्यारी बातें, बहुत सारी प्यारी उनकी लेखनियां हैं जो गुरु और उनके मुर्शिद को समर्पित है। कृष्ण को ही साक्षात प्रेम देव कहते हैं। और अगर प्रेम सीखना है, प्रेम को जानना है और ठाकुर से ही प्रेम करना है, तो ठाकुर के ही आगे हमें गुहार लगानी चाहिए, उनसे ही कहना चाहिए कि हमें भी प्रेम सिखाएं, हमें भी अपना प्रेम दीवाना बनाएं। तो खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाग को धार, जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा वो पार। जी हाँ, बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे संतों ने, महात्माओं ने, सच्चे भक्तों ने, प्रेमियों ने लिखी हैं, जिनको गा कर, गुनगुना कर हर बार बहुत अच्छा और आनंद आता है। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान प्रेम के देवता हैं। ये साक्षात प्रेम के देव हैं, ये साक्षात प्रेमी हैं। इन्हें प्रेम करना, प्रेम का भाव बहुत प्यारा लगता है, बहुत, उससे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन आपका, हम सबका वो भाव सच्चाई वाला हो, उसमें कोई छल ना हो, उसमें कोई मांग ना हो, निश्चल होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। हम सब तो बस स्वार्थ से भरे हुए प्राणी हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, उनके आगे ही प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हमने अगर श्री कृष्ण के उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी गीता से, उनकी कथाओं से, उनकी कहानियों से, उनके एक निष्ठ प्रेमियों से अगर हमने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें खाली ये पूजा पाठ, जप तप, आरती, भोग कहीं एक औपचारिकता ना बनकर रह जाए कि हमें करना है। नहीं, असली पूजा हमें अपने यार को मनाना है, वही हमारी असली पूजा है। और यार को मनाने का, हमारे राधे गोपाल कृष्ण बिहारी को मनाने का एक ही तरीका है कि हम अपना आचरण बदल सकें, छोटी छोटी आदतें सुधार सकें, और हमको खुद को सुधारना है। तो इसी विश्वास के साथ इस दिन की सकारात्मकता को अपने अंदर रखिएगा, छोटे छोटे चेंजेस लाएं, हम सब लेकर आए अपने व्यवहार में, अपनी थॉट में, अपने भाव में। उम्मीद है आज का ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिएगा। और फिर किसी दिन अच्छे से सुंदर प्यारे दिन को लेकर आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। और ठाकुर के जन्मदिन की, जन्माष्टमी की ढेरों बधाई, खूब बधाई, खूब आनंद। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।